एग्जाम्पल 14, यहाँ पे बोल रहा है ए बाइसिकल व्हील मेक्स 5000 रिवोल्यूशंस इन मूविंग 11 किलोमीटर। कह रहा है कि एक बाइसिकल का जो व्हील है वो 5000 रिवोल्यूशन लगाता है। रिवोल्यूशन का मतलब होता है चक्कर, यानी 5000 बार घूमता है। कब? जब वह 11 किलोमीटर जाता है। यानी एक बाइसिकल है जब 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो वो टोटल उसका जो व्हील है वो 5000 रिवोल्यूशन लगाता है, यानी 5000 बार उसका जो व्हील है वो घूमता है। तो कह रहा है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील, तो उस व्हील का डायमीटर बताइए, डायमीटर उसका क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये एक व्हील है इस तरीके से। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बताना है कि जैसे ये व्हील है तो ये जब एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये एक चक्कर जब लगाएगा, जैसे व्हील यहाँ पे है ना, एक चक्कर लगाएगा तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा इधर कहीं पे, तो ये एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसको आप याद रखिएगा कि ये जो व्हील होता है वो जब एक रिवोल्यूशन लगाता है तो अपने सरकमफ्रेंस के इक्वल ही डिस्टेंस कवर करता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि इसका जो सरकमफ्रेंस है, ये वाला जो बाउंड्री, इसका लेंथ मान लीजिए है 22 सेंटीमीटर इस तरीके से। तो ये व्हील जब एक चक्कर लगाएगा तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 22 सेंटीमीटर। आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो व्हील है वो एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो अपने सरकमफ्रेंस के इक्वल। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसका सरकमफ्रेंस का लेंथ है 22 सेंटीमीटर, तो जब ये एक रिवोल्यूशन लगाएगा एक चक्कर तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 22 सेंटीमीटर। तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि जो व्हील होता है वो एक रिवोल्यूशन में अपने सरकमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन। 1 रिवोल्यूशन में व्हील कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो पहले आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पे मान लीजिए इसका रेडियस है r, तो अपने सरकमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा ना, तो इस व्हील का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई r। यानी व्हील है जो एक रिवोल्यूशन में 2 पाई r डिस्टेंस कवर करेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे तो रेडियस का वैल्यू नहीं ना दे रखा है। अगर रेडियस का वैल्यू दे रखा होता तो यहाँ पे हम पुट करके इसको नंबर में फाइंड आउट कर लेते कि कितना दूर जाएगा, लेकिन यहाँ पे रेडियस का वैल्यू नहीं दिया है तो r की जगह r ही रहेगा। यानी ये जो व्हील है वो एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर करेगा 2 पाई r। तो यहाँ पे देखिए ये व्हील है जो कितना रिवोल्यूशन लगाया है, टोटल 5000 रिवोल्यूशन लगाया है। तो एक बार घूमता है तो इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो 5000 बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसको आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 5000 रिवोल्यूशन। तो 5000 रिवोल्यूशन में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो यहाँ पे देखिए, तो एक रिवोल्यूशन में 2 पाई r, तो 5000 रिवोल्यूशन में 5000 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5000 इंटू 2 पाई r, यानी कुल ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा। पहले आप बताइए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो, इसको पहले आप ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़िए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला कि जो व्हील है वो 5000 रिवोल्यूशन लगाता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है? 11 किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हील है जो 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 5000 रिवोल्यूशन में। और जबकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब व्हील 5000 रिवोल्यूशन लगाता है तो टोटल इसका डिस्टेंस इतना है, और जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये 11 किलोमीटर जाता है। तो ये जो 11 किलोमीटर है और ये वाला डिस्टेंस है दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि व्हील जब 5000 बार घूमता है तो 11 किलोमीटर दूर जाता है, और जबकि यहाँ पे आप निकाल लिए ना कि व्हील जब 5000 बार घूमता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो ये इतना डिस्टेंस कवर करता है। तो ये वाला डिस्टेंस हुआ और ये वाला डिस्टेंस हुआ, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा इट इज गिवन दैट bicycle goes 11 किलोमीटर इन 5000 रिवोल्यूशन। यह क्वेश्चन में दे रखा है कि बाइसिकल है जो 11 किलोमीटर जाता है 5000 रिवोल्यूशन में। तो यहाँ पे हो जाएगा सो 5000 इंटू 2 पाई r इक्वल हो जाएगा 11 किलोमीटर का।
पहले आप देख लीजिए कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, इसमें आपको दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला था कि व्हील है जो 5000 रिवोल्यूशन में 11 किलोमीटर जाता है, तो इसका डिस्टेंस 11 किलोमीटर हो गया 5000 रिवोल्यूशन का। और जबकि यहाँ पे आप निकाल लिए कि एक रिवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस, तो 5000 रिवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस, तो ये भी जो डिस्टेंस है वो तो 5000 रिवोल्यूशन का ही है ना, और ये जो 11 किलोमीटर जो डिस्टेंस है ये भी 5000 रिवोल्यूशन का ही डिस्टेंस है। तो दोनों डिस्टेंस क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों डिस्टेंस है वो 5000 रिवोल्यूशन का ही डिस्टेंस है। तो यहाँ पे दोनों को इक्वल कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये किलोमीटर में है, तो इसको आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए, तो यहाँ पे इसको रहने दीजिए, ये हो जाएगा 5000 इंटू 2, पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7, और रेडियस की जगह रेडियस इक्वल टू, यहाँ पे 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, तो पहले किलोमीटर को मीटर में बदलिए, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। तो ये हो गया मीटर में। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये पूरा टर्म आ जाएगा सेंटीमीटर में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे काटिए, 3 जीरो से कट जाएगा 3 जीरो। इसके बाद देखिए 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और 10 से 1 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसको काट दीजिए 2 से 11 बार में, और ये 2 से कटेगा 5 बार में, फिर 11 से 11 कट जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में r नीचे में 7, इस तरह बच गया 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस निकल गया तो यहाँ से आप व्हील का डायमीटर नहीं निकाल लीजिएगा, इसका डायमीटर आपसे पूछा है तो यहाँ से निकाल लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ d इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 35, डेट मीन्स 70 सेंटीमीटर, यानी व्हील का जो डायमीटर आएगा वो आएगा 70 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 15, यहाँ पे बोल रहा है ए व्हील हैज डायमीटर 84 सेंटीमीटर, एक व्हील का डायमीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस मस्ट इट टेक टू कवर 792 मीटर। तो कह रहा है इस व्हील को कितना कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाना होगा ताकि ये 792 मीटर डिस्टेंस कवर कर ले, यानी कहने का मतलब व्हील है जो कितना बार घूमेगा ताकि वो इतना मीटर का डिस्टेंस कवर कर ले, और व्हील का डायमीटर यहाँ पे दे रखा है। जैसे देखिए यहाँ पे आप एक व्हील बना लीजिए, और यहाँ पे ये हो जाएगा रेडियस, तो यहाँ पे इसका डायमीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर, तो यहाँ से इसका रेडियस निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 84/2, डेट मीन्स 42 सेंटीमीटर, यानी इसका जो रेडियस आएगा व्हील का वो आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप यह पता कर लीजिए कि व्हील है जो एक रिवोल्यूशन लगाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये तो अभी आप एग्जाम्पल 14 में सीखे हैं कि अगर व्हील है जो एक रिवोल्यूशन लगाएगा तो ये अपने सरकमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। तो पहले इसके एक रिवोल्यूशन का आप डिस्टेंस निकालिए, यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन। तो 1 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो अपने सरकमफ्रेंस के इक्वल, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा 2πr हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो हो जाएगा 2 इंटू 22/7 और रेडियस है 42। इसको काटिए 6 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 22 तो 44 इंटू 6, तो यह आ जाएगा 264 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल लीजिए, तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा 100 से डिवाइड करना होगा, तो यह आ जाएगा मीटर में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.64 मीटर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि व्हील है जो अगर एक रिवोल्यूशन लगाएगा, एक चक्कर लगाएगा, तो ये व्हील है जो इतना मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि इसको डिस्टेंस कवर करना 792 मीटर का। तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि यूनिटेरी मेथड लगा लीजिए, जिसको एक एक नियम बोलते हैं। जैसे आपको ये पता चल गया कि इतना मीटर डिस्टेंस कवर करने में व्हील को कितना रिवोल्यूशन लगाना पड़ता है,
एक रिवोल्यूशन ना, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस आया वो एक ही रिवोल्यूशन का डिस्टेंस आया है ना, तो आप बोल सकते हैं कि इतना मीटर का डिस्टेंस कवर करने में एक रिवोल्यूशन लगाना पड़ता है, तो फिर 1 मीटर का और फिर 792 मीटर का। जैसे यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप, जैसे यहाँ पे हो जाएगा 2.6 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में व्हील को कितना रिवोल्यूशन लगाना पड़ता है, एक रिवोल्यूशन। तो यहाँ से आप निकालिए पहले कि 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में व्हील को कितना रिवोल्यूशन लगाना होगा, तो ये हो जाएगा 1/2.64 इतना रिवोल्यूशन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए बोला था क्वेश्चन में कि इसको 792 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो यहाँ से निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 792 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना रिवोल्यूशन लगाना होगा, तो ये हो जाएगा 1/2.64 इंटू 792, टोटल इतना रिवोल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से डेसिमल हटाइए तो ऊपर में 2 जीरो आ जाएगा, और ये 264 से ये 792 कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 300 रिवोल्यूशन। यानी व्हील को 792 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में टोटल 300 रिवोल्यूशन लगाना होगा। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप निकाल लेना है। एग्जाम्पल 16, यहाँ पे बोल रहा है ए व्हील ऑफ अ मोटरसाइकिल इज ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल का व्हील है और उसका रेडियस दे रखा है 35 सेंटीमीटर। तो कह रहा है हाउ मेनी रिवोल्यूशंस पर मिनट मस्ट द व्हील मेक सो एज टू कीप अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे बोला कि जो व्हील को प्रत्येक मिनट कितना रिवोल्यूशन लगाना होगा ताकि मोटरसाइकिल का जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर रहे। आ रहा बात समझ में? जैसे देखिए यहाँ पे बोला कि एक व्हील है मोटरसाइकिल का और उसका रेडियस दे रखा है 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बोला कि उस व्हील को प्रत्येक मिनट कितना रिवोल्यूशन लगाना होगा, यानी 1 मिनट में वो कितना बार घूमेगा ताकि उस मोटरसाइकिल का स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर रहे। तो यहाँ पे समझिएगा इसको, जैसे सबसे पहले आप एक व्हील बनाइए और यहाँ पे इसका रेडियस दे रखा है 35, तो ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है ना कि ये जो व्हील है वो एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो आप निकाल लीजिए। जैसे आप प्रत्येक क्वेश्चन में निकाल रहे थे, यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन। तो ये एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो अपने सरकमफ्रेंस के इक्वल, और इसका सरकमफ्रेंस होता है 2πr, डेट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 2πr। तो यहाँ पे 2 × 22/7 और रेडियस दे रखा है 35। यहाँ पे इसको काटिए 5 से, ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए तीनों को। तो देखिए 5 दूनी 10 और 10 को 22 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 220 सेंटीमीटर। यानी हमको ये पता चल गया कि ये जो व्हील है वो एक रिवोल्यूशन लगाएगा, डेट मीन्स एक चक्कर लगाएगा, तो ये कवर करेगा 220 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। अब इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बोला कि हाउ मेनी रिवोल्यूशंस पर मिनट मस्ट द व्हील मेक सो एज टू कीप अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। यानी व्हील को प्रत्येक मिनट कितना रिवोल्यूशन लगाना है ताकि उसका स्पीड है मोटरसाइकिल का वो हो 66 किलोमीटर पर आवर। यानी 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ कि मोटरसाइकिल है जो 1 घंटा में 66 किलोमीटर जा रहा है। जैसे यहाँ पे स्पीड दे रखा है 66 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोटरसाइकिल है वो 1 घंटा में 66 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। इतना बात तो आपको क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना कि जैसे देखिए यहाँ से मोटरसाइकिल चलने के लिए शुरू किया और 1 घंटा में ये टोटल 66 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो जब 66 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो आप पहले ये निकाल लीजिए कि 66 किलोमीटर में जो मोटरसाइकिल का जो व्हील था वो कितना बार घूमा होगा। जैसे अगर मोटरसाइकिल 1 घंटा में 66 किलोमीटर गया तो उसका जो व्हील है वो तो रिवोल्यूशन लगा ही रहा होगा ना, वो तो घूम रहा होगा लगातार। तो आप ये पता कर लीजिए कि 66 किलोमीटर में मोटरसाइकिल का जो व्हील है वो कितना चक्कर लगाया, पहले हम ये निकाल लेंगे।
तो देखिए यहाँ पे 66 किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलिए, तो ये हो जाएगा 66 इंटू 1000, तो ये हो गया मीटर में। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये पूरा हो गया सेंटीमीटर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो 66 किलोमीटर ये सेंटीमीटर में आ गया। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए कि इतना डिस्टेंस कवर करने में व्हील है जो कितना रिवोल्यूशन लगाया होगा। तो आपको ये तो पता चल ही गया है कि 220 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने में व्हील को 1 रिवोल्यूशन लगाना पड़ता है, तो इतना सेंटीमीटर में नहीं निकल जाएगा। यहाँ पे यूनिटरी मीटर लगा लीजिए, जिसको हिंदी में एक एक नियम भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 220 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने में व्हील को 1 रिवोल्यूशन लगाना पड़ता है, इस तरीके से। तो बताइए 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने में ये हो जाएगा 1/220। तो टोटल डिस्टेंस इतना कवर किया है ना 66 किलोमीटर में, इतना डिस्टेंस, तो इसमें निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 66 इंटू 1000 इंटू 100, इतना सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/220 इंटू 66 इंटू 1000 इंटू 100, इतना रिवोल्यूशन इसको लगाना पड़ेगा। यहाँ से काट छाट करिए, 1 0 से कटेगा, 1 0, 22 से काटिए 3 बार में। अब यहाँ पे ऊपर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और टोटल 4 0 है, तो यहाँ पे 4 0 रख दीजिए, यानी हो गया 30,000 रिवोल्यूशन। यानी आपको ये पता चल गया कि व्हील है जो 66 किलोमीटर का जब डिस्टेंस कवर करेगा तो इसको टोटल 30,000 रिवोल्यूशन लगाना पड़ेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा व्हील गोज 66 किलोमीटर इन 1 आवर। यही बोला था ना कि व्हील है जो 1 घंटा में 66 किलोमीटर जा रहा है, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सो इट कैन सेड दैट व्हील मेक्स 30,000 रिवोल्यूशंस इन 1 आवर। इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में बोला था कि मोटरसाइकिल है जो 1 घंटा में 66 किलोमीटर जाता है, तो वही ना यहाँ पे लिखे हैं कि व्हील गोज 66 किलोमीटर इन 1 आवर। व्हील है जो 1 घंटा में जाता है 66 किलोमीटर, तो सो इट कैन सेड दैट व्हील मेक्स 30,000 रिवोल्यूशन इन 1 आवर। तो इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि व्हील है जो 1 घंटा में 30,000 रिवोल्यूशन लगाता है, क्योंकि 66 किलोमीटर में यहाँ पे आप रिवोल्यूशन निकाले थे, तो व्हील है जो 1 घंटा में 30,000 रिवोल्यूशन लगाता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आपसे पूछा था, यहाँ पे क्वेश्चन बोला था कि 1 मिनट में ये कितना रिवोल्यूशन लगाएगा, यही ना आपसे पूछा था, रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी व्हील है जो 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन लगाएगा। तो यहाँ से जब आपको ये पता चल गया कि व्हील है जो 1 घंटा में लगाता है 30,000 रिवोल्यूशन, तो 1 मिनट में कितना लगाएगा जो नहीं निकाल लीजिएगा, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 60 मिनट में लगा रहा है 30,000 रिवोल्यूशन। 60 मिनट में 30,000 रिवोल्यूशन, तो 1 मिनट में, यहाँ पे 1 मिनट में निकाल लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 30,000/60, इतना रिवोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे काटिए इसको, तो 0 से 0 कटेगा और 6 से कटेगा 30 5 बार में, और यहाँ पे 2 0 और है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5,000 रिवोल्यूशंस। तो यानी व्हील है जो 1 मिनट में लगाएगा 500 रिवोल्यूशंस। एग्जाम्पल 17, यहाँ पे बोल रहा है द कोस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट 24 रुपीज पर मीटर इज ₹5,280। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक सर्कुलर फील्ड है और उसके फेंसिंग का कॉस्ट, फेंसिंग तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, फेंसिंग का मतलब होता है उसको घेरने का कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसके घेरने का कॉस्ट दे रखा है, 1 मीटर का कॉस्ट है 24 रुपीज, और टोटल जो कॉस्ट आया है वो आया है 5,280 रुपया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है द फील्ड इज टू बी प्लाउज्ड एट द रेट ऑफ 0.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर,
और खेत को जोतने का जो कॉस्ट है, प्लाउज करने का कॉस्ट है, वो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 0.50 रुपीज। तो कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लाउजिंग द फील्ड, तो पूरे फील्ड को प्लाउज करने का कॉस्ट बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे बोला एक सर्कुलर फील्ड है, तो इस तरीके का कुछ होगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा रेडियस। तो यहाँ पे देखिए बोला कि इस सर्कुलर फील्ड को फेंसिंग करने का कॉस्ट, मतलब चारों ओर से घेरने का कॉस्ट, इस तरीके से। यहाँ पे 1 मीटर का कॉस्ट है 24 रुपीज, और टोटल कॉस्ट यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए जब टोटल कॉस्ट दे रखा है, तो यहाँ से आप ये नहीं निकाल लीजिएगा कि कितना मीटर फील्ड को फेंस किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 24 रुपया में 1 मीटर फील्ड फेंसिंग होता है, इसका मतलब यही है ना, 24 रुपीज पर मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 24 रुपया में 1 मीटर फील्ड फेंस होता है, तो फिर 1 रुपया में कितना हो जाएगा, तो 1/24 मीटर। और टोटल कॉस्ट यहाँ पे दे रखा है, तो इतना रुपया में कितना मीटर फील्ड फेंस होगा, 5280 है। तो ये हो जाएगा 1/24 इंटू 5280, इतना मीटर फील्ड। तो यहाँ से इसको काटे 24 से, तो ये कटेगा 220 बार में, यानी टोटल जो फील्ड का जो लेंथ आ गया फेंसिंग का, वो आ गया 220 मीटर। तो ये जो 220 आया वो कौन वाला लेंथ आया, ये ना, जो फेंसिंग जब भी होता है तो ये चारों ओर होता है बाउंड्री, और बाउंड्री को क्या बोला जाता है, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, जो भी बोलिए। तो ये जो सरकमफ्रेंस का जो लेंथ आ गया वो आ गया 220 मीटर। इसमें तो पहले आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो 220 मीटर जो ये जो लेंथ आया है वो इसके बाउंड्री का लेंथ आया है, क्योंकि बाउंड्री पे ही ना फेंसिंग का काम होगा। तो ये बाउंड्री का लेंथ है 220, राइट में सरकमफ्रेंस। जब सरकमफ्रेंस आपको पता चल गया, तो यहाँ से आप रेडियस निकाल लीजिए, और फिर रेडियस निकल जाएगा तो एरिया निकाल लेंगे, और फिर इसका कॉस्ट भी निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे हो जाएगा सो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, या फील्ड लिखिए, ये आ गया 220 मीटर। अब बताइए इस फील्ड का सरकमफ्रेंस क्या होगा, सर्कुलर फील्ड है, तो ये हो जाएगा 2πr इक्वल टू 220। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 22/7, और रेडियस की जगह रेडियस इक्वल टू 220। अब देखिए 22 से इसको काटिए 10 बार में, और 2 से ये कटेगा 5 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो रेडियस हो जाएगा 7 × 5 35, यानी रेडियस आ गया 35 मीटर। और जब आपको रेडियस पता चल गया इस फील्ड का, तो इस फील्ड का एरिया नहीं निकल जाएगा, फिर इस फील्ड का जब एरिया निकल जाएगा तो इसका कॉस्ट भी निकल जाएगा। तो पहले इस फील्ड का एरिया निकाल लीजिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा नाउ एरिया ऑफ फील्ड, और फील्ड का एरिया क्या होता है, सर्कुलर फील्ड है तो πr² ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7 इंटू, और रेडियस देखिए 35 आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 इंटू 35, काटिए इसको 5 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 × 5 110 इंटू 35। तो यहाँ पे हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा इसको, तो ये आएगा 3850 मीटर स्क्वायर, यानी टोटल फील्ड का जो एरिया आएगा वो आएगा 3850 मीटर स्क्वायर। अब देखिए आप कॉस्ट निकाल लीजिए, यहाँ पे बोला था कि द फील्ड इज टू बी प्लाउड एट द रेट ऑफ 0.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर फील्ड को प्लाउज करने का कॉस्ट यहाँ पे दे रखा है, और टोटल इस फील्ड का एरिया भी आप निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा हेयर कॉस्ट ऑफ प्लाउज्ड एट ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर, यही ना रेट था प्लाउज का, यानी 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 0.50 रुपीज, और टोटल एरिया है फील्ड का इतना मीटर स्क्वायर। तो नहीं निकाल लीजिएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों, 3850 इंटू 0.50, इतना रुपीज हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे अगर आपसे कोई बोल दे कि एक पेन का कॉस्ट है 10 रुपया, तो 10 पेन का कॉस्ट कितना होगा, तो आप क्या करिएगा 10 × 10,
यही ना, इस 10 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे भी तो वही चीज़ हुआ कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है इतना रुपया, तो इतना मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, तो इससे इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 1925.00, यानी 1925 रुपीज़ यही फील्ड का कॉस्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल 18, यहाँ पे बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द रेडी ऑफ द स्मॉलर सर्कल एंड द लार्जर सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स इज 1078 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। देखिए यहाँ पे बोला कि 2 सर्कल है, एक स्मॉलर सर्कल है और एक लार्जर सर्कल है। अब बोला कि दोनों सर्कल के जो रेडियस का प्लूरल होता है, तो दोनों के रेडियस का जो डिफरेंस है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद बोला कि दोनों सर्कल के एरिया का जो डिफरेंस है वो दे रखा है 1078 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बोला कि स्मॉलर सर्कल का रेडियस बताइए। तो यहाँ पे आप 2 सर्कल ड्रा करिए, एक बड़ा रहेगा और एक छोटा रहेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिएगा जो बड़ा सर्कल है तो इसका रेडियस कैपिटल आर हो जाएगा, और जो छोटा सर्कल है इसका रेडियस स्मॉल आर हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में बोला था कि दोनों सर्कल का जो रेडी का जो डिफरेंस है वो है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको नोट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देखिए हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि आपको बड़ा में से छोटा को ही घटाना है। यहाँ पे स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर नहीं लिख सकते हैं, हमेशा आपको बड़ा में से छोटा को घटाना है। जैसे ये बड़ा वाला रेडियस है तो इसका लेंथ इससे क्या होगा, बड़ा होगा, तो हमेशा बड़ा से छोटा को घटाना है। तो यहाँ पे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और सेकंड केस में देखिए यहाँ पे बोला था दोनों सर्कल का एरिया का जो डिफरेंस है वो है 1078 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए बड़ा वाला सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे कैपिटल आर लिखना होगा, और छोटा वाला सर्कल का एरिया ये भी पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे स्मॉल आर, और इसका डिफरेंस है 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे बोला कि छोटा वाला सर्कल का रेडियस क्या होगा, यानी स्मॉल आर इक्वल टू भाट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1, और यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ से पाई कॉमन ले लीजिए, तो जब आप पाई कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 1078। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, और इसको फार्मूला पे डिराइव कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 1078। यहाँ पे काटिए इसको, ये 22 से कट जाएगा, यहाँ पे इसको काटिए, नहीं तो अभी रुक जाइए, पहले इसको लिख लीजिए 22/7 इंटू, और यहाँ पे देखिए कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये तो ऐसे ही रहेगा, और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू 7 है ना, तो यहाँ पे इसकी जगह आप 7 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 7 इक्वल टू 1078। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं ना है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की जगह वही चीज़ रखे हैं, और इसका वैल्यू 7 यहाँ पे दे रखा है इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे 7 पुट हो गया इक्वल टू 1078। तो इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे 7 से कटेगा 7, और 22 से ये वाला कट जाएगा 49 बार में। तो यहाँ पे बच गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 49, और यहाँ पे इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 है और यहाँ पे इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके स्मॉल आर का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा स्मॉल आर इसमें निगेटिव है और इसमें पॉजिटिव है, तो अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो ये तो स्मॉल आर ही खत्म हो जाएगा। तो आप क्या करिए ना कि दोनों इक्वेशन को माइनस कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन 1 माइनस 2। तो इक्वेशन 1 दे रखा है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 7, और इक्वेशन 2 दे रखा है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 49। यहाँ पे आप दोनों इक्वेशन को घटा रहे हैं, तो जब माइनस करें तो साइन बदल जाएगा, ये प्लस वाला माइनस, ये भी प्लस वाला माइनस, यहाँ पे भी प्लस वाला माइनस। तो कैपिटल आर माइनस कैपिटल आर
तो ये तो कट जाएगा। और यहाँ हम देखिए -r दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा -2r। और यहाँ पे बताइए 7 - 49 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -42। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा r = 42/2, डेट मीन्स 21 सेंटीमीटर। यानी जो छोटा वाला सर्कल का जो रेडियस आएगा वो आएगा 21 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 19 करा, ए बॉय इज साइकिलिंग सच दैट द व्हील्स ऑफ द साइकिल आर मेकिंग 140 रिवोल्यूशंस पर मिनट। करा कि एक बॉय है जो साइकिल चला रहा है, साइकिलिंग का मतलब वह साइकिल चला रहा है और इसका इस प्रकार से चला रहा है कि उस साइकिल का जो व्हील है वो 1 मिनट में 140 रिवोल्यूशन लगाता है, मतलब 140 बार वो व्हील घूमता है। तो कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 60 सेंटीमीटर, और उस व्हील का डायमीटर दे रखा है 60 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड पर आवर विथ व्हिच द बॉय इज साइकिलिंग। तो बॉय जो साइकिलिंग चला रहा है तो उस साइकिल का स्पीड बताइए पर आवर में। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक साइकिल का बात हुआ है तो यहाँ पे साइकिल का व्हील ड्रा कर लीजिए, उसी तरीके से होगा। और यहाँ पे व्हील का डायमीटर दे रखा है, यहाँ पे देखिएगा इसका डायमीटर दे रखा है 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इस व्हील का आप रेडियस निकाल लीजिए, तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 60/2, डेट मीन्स ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। यानी इस व्हील का रेडियस आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए व्हील वाला में आप सबसे पहला काम क्या करते थे कि यहाँ पे आप सबसे पहले इसका एक रिवोल्यूशन का डिस्टेंस निकाल लीजिए। यानी व्हील है जो एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ पे पहले आप निकालिए डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में व्हील कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो यहाँ पे वो अपने सरकमफ्रेंस के इक्वल ही डिस्टेंस कवर करेगा ना, डेट मीन्स 2πr हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 22/7 और रेडियस है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 30 पुट करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए ऊपर में तीनों को, तो आ जाएगा 1320/7 सेंटीमीटर। यानी हमको ये पता चल गया कि व्हील है जो जब एक चक्कर लगाएगा तो वो इतना सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि व्हील है जो 1 मिनट में 140 रिवोल्यूशन लगा रहा है। कितना रिवोल्यूशन, 140 रिवोल्यूशन। तो एक रिवोल्यूशन में इतना सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो 140 रिवोल्यूशन में कितना सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा वो आप पहले यहाँ पे निकाल लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 140 रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे बताइए कितना हो जाएगा, एक रिवोल्यूशन में इतना सेंटीमीटर, तो 140 रिवोल्यूशन में 140 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 140 × 1320/7। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे काटिए इसको 20 बार में, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए तो यह आ जाएगा 26400 सेंटीमीटर। यानी हमको ये पता चल गया कि व्हील है जो 140 रिवोल्यूशन में इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। इसको आप किलोमीटर में बदल लीजिए। तो देखिए सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलिए, फिर मीटर को किलोमीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा, तो ये आ गया मीटर में। और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, डेट मीन 264 मीटर। अब मीटर को किलोमीटर में बदलिए, तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा, तो ये हो गया किलोमीटर। यहाँ से डेसिमल बैठाइएगा तो ये हो जाएगा 0.264 किलोमीटर। यानी जो साइकिल है वो 140 रिवोल्यूशन में कुल इतना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे बोला कि व्हील है जो 1 मिनट में जाता है 140 रिवोल्यूशन, ठीक है, यही बोला था ना कि व्हील है जो 1 मिनट में जाता है 140 रिवोल्यूशन। और आपको ये पता चल गया कि 140 रिवोल्यूशन में ये इतना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो आप ये भी तो बोल सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन बोला कि व्हील है जो 1 मिनट में 140 रिवोल्यूशन लगाता है,
और आपको ये पता चल गया कि 140 रिवोल्यूशन में ये इतना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो आप ये भी तो बोल सकते हैं कि व्हील है जो 1 मिनट में इतना किलोमीटर जाता है। ये भी तो आप बोल सकते हैं ना, क्या कि 140 रिवोल्यूशन में ये इतना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 1 मिनट में जो व्हील है वो इतना किलोमीटर जाएगा, डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा उसी चीज को यहाँ पे हम लिख रहे हैं जो अभी आपको हम समझाए। व्हील मेक्स 140 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट कैन ऑल्सो बी सेड, इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट व्हील गोज 0.264 किलोमीटर इन 1 मिनट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ बोला था कि व्हील है जो 1 मिनट में 140 रिवोल्यूशन लगाता है, और आप ये पता कर लें कि 140 रिवोल्यूशन में ये इतना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि व्हील है जो 1 मिनट में इतना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। क्या है कि ये जो इतना किलोमीटर का डिस्टेंस है वो 140 रिवोल्यूशन का है ना, और व्हील है जो 1 मिनट में 140 रिवोल्यूशन लगा रहा है, तो 140 रिवोल्यूशन में इतना किलोमीटर का डिस्टेंस, यानी व्हील है जो 1 मिनट में इतना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ से देखिएगा, हमसे बोला था साइकिल का स्पीड बताइए पर आवर, स्पीड पर आवर यानी 1 घंटा में। तो यहाँ से जैसे 1 मिनट में इतना किलोमीटर, तो 1 घंटा का आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए 1 मिनट में ये जाता है 0.264 किलोमीटर, तो 1 घंटा का मतलब कितना मिनट, 60 मिनट। तो 60 मिनट में इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.264 इंटू 60। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो यह आ जाएगा 50.84 किलोमीटर, यानी व्हील है जो 60 मिनट में इतना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। अब यहाँ पे स्पीड निकाल लीजिए, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। अब देखिए आपसे स्पीड क्या बोला था, पर आवर, यानी 1 घंटा का, पर आवर का मतलब 1 घंटा। तो यहाँ पे देखिए, तो 1 घंटा में व्हील है जो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतना किलोमीटर का। तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह हो जाएगा 15.84, और नीचे टाइम की जगह हो जाएगा 1 आवर, यह है किलोमीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। जैसे स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, और हमसे जो स्पीड बोला था वो पर आवर यानी 1 घंटा का स्पीड पूछा था, तो हम ये निकाल लिए कि 1 घंटा में व्हील है जो कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो 1 घंटा में व्हील है जो इतना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो डिस्टेंस की जगह ये आ गया, और टाइम की जगह 1 घंटा। तो यहाँ पे 1 से इसको डिवाइड करिएगा तो ये तो यही चीज़ रह जाएगा 15.84, और ऊपर में किलोमीटर। और ये डिवाइड का मतलब ये जो लाइन ऐसे लिखते हैं ना यहाँ पे इस तरीके से, तो ये डिवाइड यही वाला लाइन होता है, और नीचे में आवर है तो आवर हो जाएगा, यानी इसका जो स्पीड होगा वो हो जाएगा 15.84 किलोमीटर पर आवर। एग्जाम्पल 20, यहाँ पे बोल रहा है ए कार हैज व्हील्स व्हिच आर 80 सेंटीमीटर इन डायमीटर। करा कि एक कार का जो व्हील है उस व्हील का डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे बोला कि वो जो कार का जो व्हील है वो 10 मिनट में कितना कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाएगा, और कार का स्पीड दे रखा है 66 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये भी एक आसान क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आप ऑलरेडी बना चुके हैं, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे समझिए, आपका काम बन जाएगा। जैसे देखिए मान लेते हैं ये कार का व्हील है, और यहाँ पे ये हो जाएगा रेडियस। तो यहाँ पे इसका डायमीटर दे रखा है ना 80 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए इसका डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप रेडियस निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 80/2, डेट मीन्स 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से व्हील का रेडियस आ गया 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वही काम करना है, इसका एक रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर होगा वो डिस्टेंस आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन,
एक रिवोल्यूशन में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो पहले आपको निकालना है। तो एक रिवोल्यूशन में ये अपने सरकमफ्रेंस के इक्वल ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2πr, तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 और रेडियस देखिए 40 है ना, तो यहाँ पे आपको रखना होगा 40। यहाँ पे ऊपर में तीनों को मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो यह आ जाएगा 1760/7 सेंटीमीटर। यानी हमको ये पता चल गया कि व्हील है जो एक रिवोल्यूशन में इतना सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। अब देखिए यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बोला कि यह जो व्हील है वो 10 मिनट में कितना कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाएगा, और व्हील का स्पीड दे रखा है 66 किलोमीटर पर आवर। अच्छा 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ कि कार है जो 1 घंटा में जा रहा है 66 किलोमीटर। जैसे यहाँ पे स्पीड दिया है 66 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कार है वो 1 घंटा में 66 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है इस तरीके से। तो जब कार 1 घंटा में 66 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यहाँ से आप ये पता कर लीजिए कि 66 किलोमीटर में उस कार का जो व्हील है वो कितना रिवोल्यूशन लगाएगा। जैसे मानिए कार यहाँ से शुरू हुआ चलने के लिए और यहाँ आते आते ये टोटल 66 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, तो कार यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो उसका जो व्हील है वो तो लगातार रिवोल्यूशन लगा रहा होगा ना, तभी ना यहाँ तक पहुँचा। तो आपको यही पता करना है कि 66 किलोमीटर में कार का जो व्हील है वो कितना रिवोल्यूशन लगाया, पहले आप ये पता करिए। तो यहाँ पे देखिए ये 66 किलोमीटर है, इसको आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए। जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर में है ना, तो इसको सेंटीमीटर में आप बदल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहले किलोमीटर को मीटर में बदलिए, तो मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो गया मीटर में। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, यानी 66 किलोमीटर में इतना सेंटीमीटर। तो आप निकाल लीजिए कि इतना सेंटीमीटर में कार है का जो व्हील है वो कितना चक्कर लगाया। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया है कि इतना सेंटीमीटर में जो व्हील है वो एक रिवोल्यूशन लगाता है, तो इतना सेंटीमीटर में कितना रिवोल्यूशन लगाएगा नहीं निकाल लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1760/7, इतना सेंटीमीटर में कार का जो व्हील है वो एक रिवोल्यूशन लगाता है, एक चक्कर। तो यहाँ से पहले 1 सेंटीमीटर में बताइए, तो ये हो जाएगा 1/1760/7। यहाँ पे 7 को ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 7/1760, यानी इतना रिवोल्यूशन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और टोटल डिस्टेंस है इतना सेंटीमीटर, तो इतना सेंटीमीटर में कितना रिवोल्यूशन, तो यहाँ पे निकालिए 66 × 1000 × 100, तो इतना सेंटीमीटर में हो जाएगा 7/1760 × 66 × 1000 × 100, इतना रिवोल्यूशन लगाएगा। अब यहाँ पे काट छाट करिए, जैसे 1 0 से कटेगा 1 0। अब देखिए 22 से काटिए, 22 से ये कटेगा 3 बार में और 22 से ये कटेगा 8 बार में, इस तरीके से। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद इसको काटिए, यहाँ पे 2 से काटिए 8 को 4 बार में, और 2 से ये 10 कटेगा 5 बार में, और 4 से 1000 को काट दीजिए 250 बार में। अब ऊपर में सबको मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 3 21 और 250 × 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 1250। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 26250 रिवोल्यूशन। यानी हमको पता चल गया कि जो व्हील है वो 66 किलोमीटर में इतना रिवोल्यूशन लगा रहा। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे स्पीड दे रखा था 66 किलोमीटर पर आवर, यानी व्हील है जो 1 घंटा में जा रहा है 66 किलोमीटर, और 66 किलोमीटर में ये लगा रहा है इतना रिवोल्यूशन। तो आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि व्हील है जो 1 घंटा में इतना रिवोल्यूशन लगा रहा है, क्या कि व्हील है जो 1 घंटा में जा रहा था कितना 66 किलोमीटर। तो आपको ये पता चल गया ना कि 66 किलोमीटर में व्हील है जो इतना रिवोल्यूशन लगा रहा है। तो आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि व्हील है जो 1 घंटा में इतना रिवोल्यूशन लगा रहा है।
ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में बोला था कि इस बताइए कि 10 मिनट में व्हील है जो कितना कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले इसको यहाँ पे हम नोट कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा व्हील गोज 66 किलोमीटर इन 1 आवर। व्हील है जो 1 घंटा में जा रहा है 66 किलोमीटर। सो इट कैन ऑल्सो बी सेड, इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, डेट व्हील मेक्स 26250 रिवोल्यूशंस इन 1 आवर। बोल सकते हैं ना इस तरीके से। जैसे क्वेश्चन ने बोला कि व्हील है जो 1 घंटा में जा रहा है 66 किलोमीटर, और आप ये पता कर लिए कि 66 किलोमीटर में इतना चक्कर लगा रहा है, तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि व्हील है जो 1 घंटा में इतना रिवोल्यूशन लगा रहा है। काहे कि ये जो 66 किलोमीटर का वो डिस्टेंस है वो 1 घंटा का ही है ना, और 1 घंटा और 66 किलोमीटर में इतना रिवोल्यूशन लगा रहा है, यानी 1 घंटा में ये इतना चक्कर लगाएगा। इस बात को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अब देखिए हमसे बोला था कि 10 मिनट में कितना रिवोल्यूशन लगाएगा, तो 1 घंटा का मतलब कितना 60 मिनट ना। तो आपको पता चल गया है कि 60 मिनट में ये जो व्हील है वो 26250 इतना रिवोल्यूशन लगाता है। तो 1 मिनट में बताइए, तो 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन लगाएगा, तो ये हो जाएगा 26250/60। इतना रिवोल्यूशन हो जाएगा 1 मिनट का। हमसे बोला था 10 मिनट में, तो यहाँ से निकाल लीजिए 10 मिनट का, तो ये हो जाएगा 26250/60 इंटू 10। यहाँ पे देखिए 0 से 0 कटेगा और 6 से इसको डिवाइड दीजिए, तो ये कट जाएगा 4375 बार में। डेट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 4375 रिवोल्यूशंस, यानी व्हील है जो 10 मिनट में इतना रिवोल्यूशन लगाएगा। तो इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप निकालना है। अगर आपको फिर भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट जरूर करिए। एग्जाम्पल 21 यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया 1.54 मीटर स्क्वायर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। यहाँ पे देखिए बोला कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड करिए किसका, तो एक सर्कुलर व्हील है उसी का, और सर्कुलर व्हील का एरिया यहाँ पे दे रखा है, और बोला कि अगर वो सर्कुलर व्हील 176 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा तो वो कुल कितना रिवोल्यूशन लगाएगा। आपको रिवोल्यूशन निकालना है। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन को भी आप पहले बना रखे हैं, यहाँ पे खाली थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा रेडियस, तो यहाँ पे इसका एरिया दे रखा है, इस सर्कुलर व्हील का एरिया यहाँ पे दे रखा है। तो पहले इसको आप नोट करिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है एरिया ऑफ सर्कुलर व्हील, और ये दे रखा है 1.54 मीटर स्क्वायर। तो देखिए जब एरिया इसका दे रखा है तो यहाँ से आप रेडियस निकाल लीजिएगा। जैसे बताइए सर्कुलर व्हील का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1.54। तो यहाँ से पाई का वैल्यू पुट करिए 22/7, और रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस तो आपको निकालना ही है, इक्वल टू 1.54। यहाँ से हटाइए इसको तो नीचे आ जाएगा 100, तो यहाँ से ये कटेगा 7 बार में। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर में आर स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 7 × 7 49, और नीचे में 100 है तो 100 रहेगा। तो यहाँ से बताइए रेडियस कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो रूट में बदलेगा, डेट मीन्स 49/100। तो यहाँ पे बताइए 49 का रूट आएगा 7 और 100 का 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.7 मीटर, यानी रेडियस इसका आ गया 0.7 मीटर। जब रेडियस आ गया तो यहाँ से अब आप नहीं निकाल लीजिएगा कि ये जो व्हील है वो एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस लगाएगा या कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पहले ये वाला निकाल लीजिए आप। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में व्हील कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो एक रिवोल्यूशन में व्हील कितना डिस्टेंस कवर करता है अपने सरकमफ्रेंस के इक्वल, डेट मीन्स 2 पाई
आर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का वैल्यू है 0.7, तो यहाँ पे 0.7 हो जाएगा। अब डेसिमल हटाइए तो नीचे में 10 आएगा। अब देखिए 7 से 7 कटेगा तो ये आ जाएगा 44/10, डेट मीन्स 4.4 मीटर। यानी हमको ये पता चल गया कि व्हील है जो एक रिवोल्यूशन लगाता है, मतलब एक चक्कर लगाता है, तो ये इतना मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो इसको आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि इतना मीटर का डिस्टेंस कवर करने में व्हील को एक रिवोल्यूशन लगाना पड़ता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में कितना मीटर का डिस्टेंस दे रखा है, 176 मीटर, इतना ही डिस्टेंस कवर किया है ना व्हील, तो हमसे बोला कि कितना रिवोल्यूशन लगाएगा। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा नाउ, यहाँ पे दिया था 176 मीटर। तो देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया है कि व्हील है जो 4.4 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो इसको एक रिवोल्यूशन लगाना पड़ता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बताइए 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा तो कितना रिवोल्यूशन, 1/4.4 रिवोल्यूशन। और यहाँ पे टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, 176 मीटर। तो यहाँ पे इसको लाइए, 176 मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4.4 इंटू 176, इतना रिवोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे काट छट कर लीजिए, यहाँ से डेसिमल हटाइए तो 0 आएगा, और 44 से ये कटेगा 4 बार में, तो 10 इंटू 4 40, डेट मीन्स यहाँ पे टोटल जो इसका रिवोल्यूशन आएगा वो आ जाएगा 40 रिवोल्यूशन। 176 मीटर में ये टोटल लगाएगा 40 रिवोल्यूशन। एग्जाम्पल 22, यहाँ पे कह रहा है द डायमीटर्स ऑफ फ्रंट एंड रियर व्हील्स ऑफ अ ट्रैक्टर आर 80 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक ट्रैक्टर है और उसके फ्रंट एंड रियर व्हील, फ्रंट का मतलब अगला और रियर का मतलब पिछला व्हील, और दोनों का डायमीटर यहाँ पे दे रखा है। फ्रंट वाला का डायमीटर है 80 सेंटीमीटर और जो रियर व्हील है दैट मीन्स पीछे वाला उसका डायमीटर है 2 मीटर। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है ना कि ट्रैक्टर में जो फ्रंट व्हील होता है वो छोटा होता है, और जो रियर व्हील मतलब पीछे वाला जो व्हील होगा वो बड़ा होगा, इस तरीके से। और यहाँ पे ध्यान दीजिए दोनों का डायमीटर यहाँ पे दे रखा है, तो आप दोनों का रेडियस निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट वाला का डायमीटर है 80 सेंटीमीटर, तो बताइए रेडियस कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, और जो रियर व्हील है उसका डायमीटर है 2 मीटर, तो यहाँ से बताइए रेडियस कितना 1 मीटर हो जाएगा ना। और यहाँ पे इसको ही बदल लीजिए सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम दोनों का रेडियस निकाल लिए हैं। अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस दैट रियर व्हील मेक्स इन कवरिंग अ डिस्टेंस इन विच द फ्रंट व्हील मेक्स 1400 रिवोल्यूशन। देखिए ये आसान ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया है। जैसे यहाँ पे बोला कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बताइए जो कि रियर व्हील मेक करेगा, मतलब बनाएगा। तो रियर व्हील का मतलब पीछे वाला व्हील है जो कितना रिवोल्यूशन टोटल लगा रहा है वही हमसे पूछा है। और यहाँ पे ये भी बोला है कि जो फ्रंट वाला व्हील है वो टोटल 1400 रिवोल्यूशन लगाता है, यानी ये जो अगला व्हील है वो 1400 रिवोल्यूशन लगाता है। तो बताइए कि पिछला जो व्हील है वो कितना रिवोल्यूशन लगाएगा। जैसे यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, जैसे मान लेते हैं ये एक हाईवे है, ठीक है, और यहाँ पे ट्रैक्टर है, ये कुछ इस तरीके का आप मान लीजिए ये ज्वाइंट है, और यहाँ पे मान लीजिए ये एक ट्रैक्टर है, ठीक है। तो ये यहाँ से चलना शुरू किया और मान लीजिए यहाँ पे पहुँच गया, इस तरीके से ये यहाँ पे आ गया। तो जब ट्रैक्टर यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पे आ गया, तो मान लीजिए अगला व्हील है, ये जो छोटा वाला व्हील है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक आने में मान लीजिए ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ये सिर्फ अगला व्हील के बारे में हम बोल रहे हैं, ये जो छोटा वाला व्हील है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आने में टोटल 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तो ये जो पीछे वाला व्हील है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी तो यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसको भी कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा होगा, इसको भी 5 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर करना पड़ा होगा। इस बात को आप दिमाग में हटा लीजिए, ठीक है, कि अगला व्हील जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस पिछला व्हील भी कवर करेगा।
हाँ, दोनों में रिवोल्यूशन का डिफरेंस हो सकता है। जैसे 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में जो छोटा वाला जो व्हील था, मान लीजिए इसको 100 चक्कर लगाना पड़ा हो, तो जो पीछे वाला व्हील है उसको 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में शायद 70 चक्कर लगाना पड़ा हो या 80, जो भी रहे। तो रिवोल्यूशन का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम ही कवर होगा। जितना डिस्टेंस अगला व्हील कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस पीछे वाला व्हील कवर करेगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि पीछे वाला जो व्हील है वो 1400 रिवोल्यूशन का डिस्टेंस कवर करता है। तो आप यहाँ से ये निकाल लीजिए, सॉरी आगे वाला व्हील के बारे में बोला था कि ये 1400 रिवोल्यूशन डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ से आप ये निकाल लीजिए कि जो आगे वाला व्हील है वो 1400 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया, और जितना डिस्टेंस आगे वाला व्हील कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस पीछे वाला व्हील कवर करेगा। तो यहाँ से पहले आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, फिर यहाँ पे इसका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आप इसी को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगला व्हील जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस पीछे वाला भी व्हील कवर करेगा। सिर्फ दोनों के नंबर ऑफ रिवोल्यूशन में डिफरेंस हो जाएगा, उसमें पक्का डिफरेंस हो जाएगा। अगला व्हील है जो ज्यादा बार घूमेगा, जबकि पिछला व्हील कम बार घूमेगा, क्योंकि पीछे वाला व्हील बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ से ये निकालिए कि ये जो छोटा वाला जो व्हील है वो एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाई फ्रंट व्हील इन 1 रिवोल्यूशन। जो अगला व्हील है वो एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे अपने सरकमफ्रेंस को इक्वल ही करेगा ना, तो 2πr। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 22/7, और यहाँ पे इसका रेडियस है 40। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 1760/7 सेंटीमीटर। यानी जो फ्रंट व्हील है वो एक रिवोल्यूशन, एक चक्कर में इतना डिस्टेंस कवर करता है। और यहाँ पे क्वेश्चन बोला है ना कि जो फ्रंट व्हील है वो टोटल 1400 रिवोल्यूशन लगाता है, तो एक रिवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस, तो 1400 रिवोल्यूशन में नहीं निकल जाएगा, तो टोटल 1400 रिवोल्यूशन का डिस्टेंस निकालिए। तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाई फ्रंट व्हील इन 1400 रिवोल्यूशन। यानी 1400 रिवोल्यूशन में ये कुल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1400 × 1760/7। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, काटिए इसको 200 बार में, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए ऊपर में दोनों को। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 352 और 3 को 0 आ जाएगा सेंटीमीटर। यानी जो आगे वाला व्हील है वो टोटल इतना सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो जब आगे वाला व्हील, दैट मीन्स फ्रंट व्हील, इतना सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये जो रियर व्हील है ये भी इतना सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस कवर करेगा। क्योंकि आपको हम ऑलरेडी ही सिखा चुके हैं कि जो ट्रैक्टर का जो दोनों व्हील होता है वो सेम डिस्टेंस कवर करता है। तो ये वाला है जो इतना सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करा, तो ये पीछे वाला भी व्हील इतना ही सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब आप क्या करिए ना कि जैसे हमसे बोला था कि ये जो पीछे वाला व्हील है वो कितना रिवोल्यूशन लगाएगा, तो यहाँ से पहले आप ये पता कर लीजिए कि एक रिवोल्यूशन में ये व्हील है जो कितना सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। पहले आप ये पता करिए। यहाँ पर देखिए, नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाई रियर व्हील इन 1 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में जो रियल व्हील है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो अपने सरकमफ्रेंस के इक्वल 2πr, यहाँ पे कैपिटल आर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू, और यहाँ पे देखिए रेडियस इसका कितना है, 100 है ना, तो यहाँ पे 100 रखिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर में तो ये हो जाएगा 4400/7 सेंटीमीटर। यानी जो रियर व्हील है वो एक रिवोल्यूशन में इतना सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो अब देखिए, हमसे बोला था कि जो रियल व्हील है ये वाला जो कितना चक्कर लगाएगा, कितना बार घूमेगा, तो आपको ये पता चल गया कि इतना सेंटीमीटर में एक रिवोल्यूशन लगाता है, मतलब एक बार घूमता है। और टोटल रियर व्हील कितना डिस्टेंस कवर किया, इतना ही ना, तो इतना सेंटीमीटर का डिस्टेंस में कितना चक्कर लगाएगा नहीं निकाल लीजिएगा,
वहीं यूनिटरी मेथड का यूज करके, जैसे देखिए ये जो रियर व्हील है वो 4400/7 इतना सेंटीमीटर में एक चक्कर लगाता है, 1 रिवोल्यूशन। तो बताइए 1 सेंटीमीटर में कितना चक्कर लगाएगा, तो हो जाएगा 1/4400/7। तो यहाँ से इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिएगा तो 7 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/4400, यानी 1 सेंटीमीटर में इतना रिवोल्यूशन। और जो रियर व्हील टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, इतना, क्योंकि दोनों के लिए तो डिस्टेंस वह सेम है ना, है जितना आगे वाला व्हील कवर किया उतना पीछे वाला व्हील, तो आगे वाला इतना सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो पीछे वाला भी तो इतना ही कवर करेगा ना, तो इतना सेंटीमीटर में कितना रिवोल्यूशन लगाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 352, यहाँ पे 3 को 0 है, तो इतना सेंटीमीटर में हो जाएगा 7/4400 इंटू 352,000, तो यहाँ पे हो जाएगा इतना रिवोल्यूशन। अब यहाँ पे काट छाट कर दीजिए, जैसे देखिए 2 0 से कटेगा 2 0, और इसके बाद काटिए, यहाँ पे 44 से ये कट जाएगा 8 बार में, ये को 0 है तो ये को 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 7 × 80, तो यह आ जाएगा 560 रिवोल्यूशन। यानी जो रियर व्हील है वो टोटल 560 रिवोल्यूशन लगाएगा।